नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत आपका हमारो राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया, जहां पर आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में राज्यों को वैट कम करने की प्रधानमंत्री के बयान पर सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में बीजेपी शासित भोपाल को ये संदेश देने के लिए जयपुर का नाम लिया। और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड को लेकर पीएम ने बैठक में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई, लेकिन कई राज्यों ने वैट कम नहीं किए, जिससे जनता को लाभ नहीं मिला। और पीएम ने जयपुर का नाम तो लिया, लेकिन वो संदेश बीजेपी शासित राज्यों को ही देना चाह रहे थे, क्योंकि आज भी भोपाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जयपुर से अधिक है और हो सकता है कि भूल से उन्होंने भोपाल को जयपुर बोल दिया। और सीएम ने आगे कहा कि सरकार ने 2021 में पेट्रोल और डीजल पर 2% वैट कम किया था, जबकि उस समय केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी में कोई कमी नहीं की थी। और केंद्र सरकार ने तो इसके 2 दिन बाद पेश किए गए 2021-22 के बजट में डीजल पर 4 रुपये और पेट्रोल पर करीब 2.5 रुपये प्रति लीटर का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट नाम से नया सेस भी लगा दिया, और उससे राजस्थान की जनता को 2% वैट कम करने का लाभ नहीं मिल पाया था। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बड़ा बयान अब सामने आया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने को लेकर चल रही जंग के बीच राजेंद्र ने कहा कि इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल निशान ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और बीजेपी ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर लड़ने का मन बना चुकी है। और अजमेर यात्रा पर आए उपनेता प्रतिपक्ष ने इस अवसर पर कांग्रेस को भी जमकर घेरा और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का कुशासन उसकी सरकार की चिंता बनेगा। और कांग्रेस कितने ही चिंतन शिविर कर ले, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से उसका कुछ आसन है, जनता ने तय कर लिया है कि अब उसका जाना जयपुर से नागौर जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राजेंद्र राठौर अजमेर में कुछ देर के लिए बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी के आवास पर भी पहुंचे। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ देवनानी सहित बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। और इस अवसर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए राजेंद्र राठौर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राजस्थान में इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान सामने आया, जहां पर आपको बता दें कि सतीश पूनिया ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बावजूद भी राजस्थान की सरकार डीजल पेट्रोल पर वैट नहीं घटा रही, जिससे प्रदेश के आमजन को राहत नहीं मिल रही। और साथ ही कर्नाटक, गुजरात, यूपी, हरियाणा जैसे राज्यों में डीजल पेट्रोल पर वैट दर कम करने से आमजन को राहत मिली है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल पर वैट नहीं घटाने से आमजन को महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान के कई जिलों से अन्य राज्यों की सीमा लगती है और इन राज्यों में वैट की दर राजस्थान से काफ़ी कम है। और प्रदेश की सीमा से लगते हुए सभी राज्यों में ईंधन करीब 15 से 22 रुपये सस्ता है। और तेल माफिया अन्य राज्यों से पेट्रोल डीजल लाकर प्रदेश में बेचें, जिससे प्रदेश सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है और आमजन पर महंगाई का बोझ पड़ रहा है। वहीं जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। वहीं आपको बता दें कि यह मिसाइल ने जमीन से आसमान में तेज टारगेट को ध्वस्त कर दिया। और वहीं पिछले 3 दिनों से डीआरडीओ और सेना के अधिकारियों की देखरेख में आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन प्राइम का परीक्षण किया जा रहा है। और गौरतलब है कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल में नए एडवांस फीचर भी जोड़े गए और भीषण गर्मी में इसकी मारक योग्यता को भी परखा गया। और वहीं परीक्षण सफल होने के बाद डीआरडीओ और आर्मी के अधिकारियों ने एक दूसरे को बधाई भी दी। इसके अलावा आपको बता दें, भारत में बनी इस मिसाइल को जमीन पर किसी भी वाहन या स्थायी जगह से दागा जा सकता है। और वहीं आकाश मिसाइल परिवार में अब तक कुल 2 मिसाइलें थी और अब आकाश प्राइम इस वर्ग की तीसरी अहम मिसाइल बन गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये मिसाइलें हवा में किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को नष्ट करने में सक्षम है। और वहीं इन मिसाइलों को विकसित करने का काम डीआरडीओ ने किया है और इनका उत्पादन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की ओर से किया जाता है।
और वहीं अजमेर में बिजली का बिल जारी करने के लिए क्रॉस मीटर रीडिंग वेरिफिकेशन अभियान पिछले 2 दिनों से लगातार जारी है। और वहीं आपको बता दें कि यह अभियान विद्युत वितरण निगम ने अपने उपभोक्ताओं के लिए शुरू किया है और इसके तहत अजमेर डिस्कॉम के करीब 95 अधिकारियों ने 2 दिन में 11 जिलों के 54,000 से भी ज्यादा कनेक्शनों की जांच की और इस दौरान करीब 146 स्थानों पर बिजली चोरी के मामले सामने आए और वहीं 7.33 लाख यूनिट्स का अंतर आया। इसके अलावा आपको बता दें कि डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक ने बताया कि इस अभियान का मकसद मीटर रीडर की ओर से ली जा रही मीटर रीडिंग की जांच के साथ साथ उपभोक्ताओं को सही बिजली का बिल उपलब्ध करवाना है। और वहीं अभियान के तहत सभी मुख्य अभियंताओं को 10 और वरिष्ठ लेखाधिकारियों को 15 और अधिशासी अभियंताओं को 20 और कनिष्ठ अभियंताओं को 20 और सहायक लेखाधिकारियों को 20 उपभोक्ताओं की क्रॉस मीटर रीडिंग वेरिफिकेशन के लक्ष्य तय किए गए। और इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि अभियान के तहत जांच के दौरान कई जिलों में काफी ज्यादा यूनिट्स का अंतर पाया गया और अभियान के दौरान डिस्कॉम टीम ने कई राज्यों में बिजली चोरी के प्रकरण भी पकड़े जिनमें तकरीबन 1 लाख यूनिट्स को वीसीआर के माध्यम से कैप्चर किया गया है। और वहीं बूंदी में हुए हैवानियत पर फैसला आने वाला है। और वहीं आपको बता दें कि यहां दरिंदगी की सभी हदों को पार करते हुए पहले नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी हत्या कर उसके शव के साथ दुष्कर्म किया गया। वहीं अब इस मामले में सुनवाई होने जा रही है और पोस्ट कोर्ट नंबर 2 में इसका फैसला आएगा। और वहीं आपको बता दें कि करीब 126 दिनों बाद बच्ची को न्याय मिलेगा। वहीं अदालत में सुनवाई के दौरान 22 गवाह और 79 दस्तावेज पेश किए गए और इसमें डीएनए रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सारे डॉक्टरों की अंतिम राय सहित अन्य शामिल है। और वहीं आपको बता दें कि लोक अभियोजन ने सुनवाई के दौरान भावुक होते हुए कहा कि मौत के बाद भी बच्ची के शव से दुष्कर्म किया गया और मामले में कोर्ट कठोर सजा देकर नजीर पेश करे। और वहीं बांसवाड़ा जिले से केलू पोस्ट मकान में भीषण आग लगने का एक मामला सामने आया और वहीं आपको बता दें कि इस आग से मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया और आग से घर में रखी बाइक और अन्य सामान भी जलकर राख हो गए और घर में बंधे 5 मवेशी भी जिंदा जल गए। और वहीं आग को बुझाने में गाँव वालों को करीब 1.5 घंटे लग गए। और इसके अलावा आपको बता दें कि घटना के वक्त मकान मालिक और उसके परिजन घर के काम से बाहर गए हुए थे और वहीं घर पर उसका बेटा चंद्रकांत अकेला था और वहीं घर में आग की लपटें देखकर बेटे ने शोर मचाया तो आसपास के लोग दौड़कर आए और अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की गई। और वहीं आपको बता दें कि करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर में रखा सामान जलने से करीब 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। और इस आग की सूचना मिलने पर सरपंच और पटवारी ने मौके का मुआयना भी किया और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया। और वहीं इस मकान में आग कैसे लगी अभी इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। और वहीं नागौर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि यहां सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में पति पत्नी बुरी तरह घायल हो गए। और वहीं कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान पति ने दम तोड़ दिया। और वहीं आपको बता दें कि नागौर के रहने वाले दंपत्ति बाइक पर मुंडवा जा रहे थे और वहीं इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। और वहीं आपको बता दें कि यह घटना बुधवार सुबह करीब 11 बजे की बताई गई और पुलिस के अनुसार युवक और युवती बाइक पर मुंडवा की तरफ जा रहे थे। वहीं शहर से बाहर निकलते ही अजमेर की तरफ से आ रही रोंग साइड स्कॉर्पियो ने उन्हें उड़ा दिया और टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे के बाद दंपत्ति हवा में उछल गए। और इसके अलावा आपको बता दें कि पति 10 फीट हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरा और पत्नी भी वहां से गुजरते ट्रक के पास जा गिरी, जबकि बाइक फिसलते हुए ट्रक से जा टकराई और वहीं स्कॉर्पियो भी रोड से नीचे उतर गई। इसके अलावा आपको बता दें कि चंद सेकंड का ये दर्दनाक हादसा पास के एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। और वहीं पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से घायल पति पत्नी को अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जहां पति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और वहीं घायल पत्नी का अभी इलाज जारी है। और वहीं टक्कर मारने वाली स्कॉर्पियो का ड्राइवर भी बुरी तरह से घायल है और अस्पताल में ड्राइवर भी एडमिट है। और वहीं राज्य में बढ़ते कोरोना केस ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी। आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 59 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए, जिनमें सबसे अधिक 46 मरीज जयपुर से मिले
और इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 242 पर पहुंच गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता भी जताई है और सीएम गहलोत ने कहा कि कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी को एक चेतावनी के तौर पर लेकर हम सबको फिर से कोविड प्रोटोकॉल की पालना शुरू कर देनी चाहिए। वहीं राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी है और वहीं आपको बता दें कि 7 जिलों का तापमान करीब 45 डिग्री के पार चला गया और मौसम विभाग के अनुसार 29 अप्रैल को जयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है और वहीं जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभागों के कुछ जिलों में 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी हवाएं भी चलेंगी और वहीं झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, नागौर में बादल गरजने के साथ धूल भरी आंधी भी चलेगी और 30 अप्रैल को जिलों में हीट वेव चलने की भी संभावना जताई गई और वहीं सीकर, चूरू, जोधपुर, नागौर, पाली जिलों में बादल गरजने के साथ धूल भरी आंधी चलेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदेश के शहरों में तापमान की बात करें तो सबसे अधिक गर्म बांसवाड़ा रहा। बांसवाड़ा का तापमान करीब 45.5 डिग्री दर्ज किया गया और वहीं बीकानेर और फलोदी का तापमान करीब 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं देश के कई राज्यों में इन दिनों बिजली संकट छाया हुआ है। इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारें चिंतित हैं, मगर ब्यावर नगर परिषद को इससे कोई इत्तेफाक नहीं। शायद यही कारण है कि शहर में बिजली की खूब बर्बादी की जा रही और एक और जहां जनता और शासन प्रशासन बिजली संकट का सामना कर रहे, तो वहीं दूसरी ओर शहर के विभिन्न इलाकों में दिन दहाड़े स्ट्रीट लाइट रोशन है। और वहीं आपको बता दें कि परिषद के बेपरवाह जनप्रतिनिधि और अधिकारी बिजली की इस बर्बादी को बढ़ावा दे रहे हैं और जनता की शिकायतों को अनदेखा और अनसुना किया जा रहा है और इससे आमजन में आक्रोश भी व्याप्त है। और वहीं जेम्स व्यवसायी ने बताया कि भीषण गर्मी के वक्त बिजली बचाने के लिए विद्युत निगम कटौती कर रहा है और नगर परिषद दिन में स्ट्रीट लाइट जलाकर बेशकीमती बिजली को बर्बाद करने पर आमादा है। और वहीं ग्राफिक्स डिजाइनर ने कहा कि दिन दहाड़े हो रहा बिजली का दुरुपयोग तत्काल बंद होना चाहिए और दिन में रोशनी जो लाइटें हैं आम आदमी की जेब पर उसका खर्चा बढ़ रहा है।